नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने फलस्तीनी हमलावर के घर को बम से उड़ाया। बीते साल सितंबर में इसराइल के सैनिक की हत्या का था शक। फलस्तीनियों ने निर्दोष बताकर युवकों की लाश के साथ निकाला जुलूस। 6 महीने में 150 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुकी है इजरायली सेना। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर्स के हवा में टकराने से 4 की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। क्वींसलैंड के मशहूर गोल्ड कोस्ट समुद्र पर हादसा। नए साल पर मौजूद थे सैकड़ों लोग। ऑस्ट्रेलिया के यातायात विभाग ने जांच के आदेश दिए। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अमेरिकी नागरिकता के लिए दी अर्जी। 2019 तक थे अमेरिकी नागरिक। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दी थी नागरिकता, अब फिर नागरिकता की अर्जी। आर्थिक संकट, देशव्यापी आंदोलन के दौरान जुलाई में देश छोड़कर भाग गए थे राजपक्षे। कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच महत्वपूर्ण पुल खोल दिया गया। 7 साल के राजनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ा करार। 2016 में पुल को बनाने में $32 मिलियन हुए थे खर्च। राजनीतिक संकट के चलते दोनों देशों के बीच पुल का नहीं हो सका था उद्घाटन। सऊदी अरब के जद्दा में बाढ़ का कहर। शहर की सभी सड़कों पर पानी भरा। चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा है जद्दा। मुख्य सड़कों पर पानी भरने के कारण खराब ड्रेनेज सिस्टम। बीते साल देश में ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च हुए थे $106 मिलियन। जद्दा में 2009 में आई बाढ़ में मारे गए थे 120 लोग। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की इच्छा के अनुसार सेंटोस की चर्चित विला बेलमिरो स्टेडियम में रखा गया उनका पार्थिव शरीर। पेले ने फुटबॉल ग्राउंड में खेले थे कई ऐतिहासिक मैच। पेले को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम दर्शन करने वालों का तांता। 82 साल की उम्र में पेले का निधन। जापानी टेनिस खिलाड़ी योशिहितो निशिओका ने जीत से नए साल की शुरुआत की। एडिलेड इंटरनेशनल में डेनमार्क के दिग्गज होल्गर रूम को 2-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। अब अमेरिका के मैकेंजी से होगा निशिओका का मुकाबला। हॉलीवुड एक्टर और एवेंजर्स फिल्मों से दुनिया भर में मशहूर हुए एक्टर जेरेमी रेनर बर्फ हटाने के दौरान हादसे में गंभीर रूप से घायल। 51 साल के रेनर का अस्पताल में इलाज। नेवाडा में घर में रेनर थे। हादसा कहां हुआ इसकी जानकारी नहीं। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के अंतिम दर्शन के लिए लंबी लाइन। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है बेनेडिक्ट्स का पार्थिव शरीर। बेनेडिक्ट्स के अंतिम दर्शन के लिए 24 घंटे खुला हुआ है चर्च। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन में 25,000 लोगों को दिया जा रहा है दर्शन का अवसर। राजमहल के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोगों को जापान के राजा नारुहितो ने नववर्ष की बधाई दी। महारानी मसाको भी मौजूद थी। जापान में शाही परिवार के नेतृत्व में पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है नववर्ष। कोरोना के चलते 3 साल से बंद था राजमहल में यह समारोह। फिलीपींस की राजधानी मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साल के पहले ही दिन हजारों यात्री कई घंटों तक परेशान रहे। 300 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयरपोर्ट पर बिजली चली गई। हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ और एयरपोर्ट पर बैठे लोगों की यह तस्वीर फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट की है, जहां पर बिजली गुल होने की वजह से हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट के इंतजार में बैठे यात्री वेटिंग रूम से लेकर गलियारों तक सुस्ताते दिखे। कोई वेटिंग रूम में ही सो गया तो कोई आराम करने की जगह तलाशता रहा। Galing po ako sa bansa na sa Istanbul papuntang dito nga, tapos 10 hours na po ako naghihintay para sa next flight ko po sa papuntang Cebu. Ang nangyari po na cancel po yung flight ko। उड़ानें रद्द होने से मनीला एयरपोर्ट के रनवे और विमानों की कतार लग गई, क्योंकि राजधानी मनीला से फिलीपींस के भीतर व बाहर जाने वाली उड़ानों को पूरी तरह से रोक दिया गया। इसके अलावा एयरलाइनों को अन्य जगहों के लिए देश के हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने से भी रोक दिया गया। मनीला एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक कुल 361 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इन उड़ानों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर काफी देरी से ये रवाना हुई, जिसकी वजह से 65,000 यात्री प्रभावित हुए। अब सब कुछ सामान्य होने में करीब 72 घंटे का समय लगेगा। वहीं फिलीपींस के परिवहन सचिव ने उड़ानें प्रभावित होने के लिए यात्रियों से माफी मांगी। उन्होंने बताया, केंद्रीय हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली बिजली न आने के कारण प्रभावित हुई, जिससे देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी संचालन प्रभावित हुआ।
आज तक ब्यूरो। अमेरिका का उत्तरी कैलिफोर्निया एक बार फिर से बाढ़ से बेहाल है। लगातार मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, हजारों गाड़ियां डूब गई। नववर्ष पर मूसलाधार बारिश से लोग परेशान रहे। भारी बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ, सड़कें टूट गईं, राजमार्गों को बंद कर दिया गया। फ्रांसिस्को में जमकर बारिश हुई, यहां लगभग 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 1994 के बाद जय प्रलय की सबसे बड़ी बारिश। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का अंतिम दर्शन शुरू हो गए। पेले की इच्छा के अनुसार सैंटोस की चर्चित विला बेलमीरो स्टेडियम में उनका शव रखा गया। विला बेलमीरो के बाहर प्रशंसक लंबी लंबी लाइन में नजर आए। पेले को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। स्टेडियम में अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। सैंटोस स्थित मेमोरियल नेक्रोपोल कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोग शामिल होंगे। 29 दिसंबर को कैंसर की बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में पेले ने देह त्यागी। फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। पेले जैसा सम्मान और दर्जा दुनिया के किसी दूसरे फुटबॉलर को अभी तक नहीं मिला। दुनिया तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।